श्री राम नाम जागरण मंच के तत्वाधान यह श्री राम कथा यात्रा विगत 2010 से लखनऊ में पंडित निर्मल शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के पावन सानिध्य में चल रही है, जिसमें कथा के साथ साथ प्रतिदिन हजारों की संख्या में नित्य श्रोताओं एवं असहाय लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आप सभी मिलकर भी इस पुण्य कार्य में संस्था से जुड़कर मानव जीवन के रूप में परमात्मा के प्रति आभार प्रकट कर पुण्य के भागीदार बने। श्री राम कथा के माध्यम से प्राणी मात्र को राम जी के आचरण की शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ विधान द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, विविध सेवा आश्रमों द्वारा प्राणी मात्र को हर संभव सहायता प्रदान करना, देश में फैले भाषागत विवाद को समाप्त करके मूल संस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना, गरीब असहाय बच्चों के पाठन में सहायता प्रदान करना, भारत की दबी कुचली प्रतिभाओं को समाज में स्थान दिलाना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आचरण से विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करना। आप भी इस पुण्य कार्य में मदद कर परमात्मा के प्रति आभार प्रकट कर पुण्य के भागीदार बने। संपर्क सूत्र 9452319858 और 9559299288। भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के तत्वाधान यह श्री राम कथा यात्रा विगत 2010 से लखनऊ में पंडित निर्मल शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के पावन सानिध्य में चल रही है, जिसमें कथा के साथ साथ प्रतिदिन हजारों की संख्या में नित्य श्रोताओं एवं असहाय लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आप सभी मिलकर भी इस पुण्य कार्य में संस्था से जुड़कर मानव जीवन के रूप में परमात्मा के प्रति आभार प्रकट कर पुण्य के भागीदार बने। श्री राम कथा के माध्यम से प्राणी मात्र को राम जी के आचरण की शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ विधान द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, विविध सेवा आश्रमों द्वारा प्राणी मात्र को हर संभव सहायता प्रदान करना, देश में फैले भाषागत विवाद को समाप्त करके मूल संस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना, गरीब असहाय बच्चों के पाठन में सहायता प्रदान करना, भारत की दबी कुचली प्रतिभाओं को समाज में स्थान दिलाना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आचरण से विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करना। आप भी इस पुण्य कार्य में मदद कर परमात्मा के प्रति आभार प्रकट कर पुण्य के भागीदार बने। संपर्क सूत्र 9452319858 और 9559299288। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद शुक सनकादि शिष्य सारद परनि पवन सुत कीरत की। आरती श्री कीरत कलित ललित सियपी। गावत वेद पुराणे अष्टादश शैव शास्त्र सब मुनि जन धन संतन को सरे बस सारे सनत सब ही। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सियपी। आरती श्री
सोवत संत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरजे बखानी काग भुसोटी गरुड़ की आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित जी कलिमल हरणी विषय सभी की शुभग सिखारे मुक्ति जुगती की कलने रोगे भव मोरी अमी की सात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियमी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियमी की आरती श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंद भवानी सहितं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री व्यास जी महाराज की जय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय सत्य सनातन धर्म की जय गंगा माता की जय
गौ माता की जय भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सभी लोग चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यो तं नमामि गजाननम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीरामं रामानुजं सीतां श्रीभरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः कान्तिश्यतामृषतिनिन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः जासु नाम भवभेषज हरन घोर त्रयशूल शोकृपाल मोहितों पर सदा रहु अनुकूल यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचारी श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम
जननी जनक हरि भक्त के प्रभु श्री सीताराम। तुलसी सीताराम रट हिय राखहु विश्वास। कबहू विगरत ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदने किए ना सही विघ्न अनेक। अनंत करुणा के सागर मेरे परमाराध्य युगल पादार विंद भगवान श्री सीताराम जी की असीम कृपा से अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के पवित्र तत्वावधान में श्रीमान श्री निर्मल शास्त्री जी के प्रेरणा से और क्षेत्रीय जागरूक जनता जनार्दन के सहयोग से यह पवित्र श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ लक्ष्मण नर्सरी नवीन गौरी सरोजनी नगर लखनऊ में आज छठे दिवस शांति वेला में आरंभ हो रही है। कथा सुनने आए समस्त भगवान के अनुग्रह विग्रह कथा रसास्वाद कुशल श्रोताजन, श्रद्धामयी माताएं बहनें, श्री राम परिवार मित्र मंडली के समस्त सक्रिय सहयोगी जन, अतिथि जन, समस्त आचार्य जन और कथा को सुमधुर बना रहे हमारे समस्त कलाकार साथी, सभी का अभिनंदन करते हुए आइए कथा रसिया हनुमान जी महाराज को स्मरण करते हुए प्रेम से हम सब संकीर्तन करें भगवान के नाम का। आज पूरे विश्व में भगवती श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज विश्व का बहुत बड़ा पर्व है। आइए भगवती श्री राधा रानी के नाम का हम सब प्रेम से स्मरण करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। ताली बजा के प्रेम से हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तालियां बजाते हुए सभी लोग आएंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री आदिशक्ति राधा रानी की जय वृषभानु दुलारी की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय सच्चे दरबार की जय समस्त श्रोता वृंद की जय हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। विगरी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। हो राम को छाड़ी छल, तुलसी तजी को समाज। पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामायण के माध्यम से हम सभी को भगवान के चरणों से जोड़ते हुए ये पावन दोहा प्रस्तुत कर रहे हैं कि अनंत जन्मों के बिगड़े कुसंस्कार ठाकुर जी एक क्षण में सुधार देंगे। शर्त इतना है कि हम छल छोड़ करके, कुसंग छोड़ करके भगवान के बन जाए। हम आप जिस संसार में रहते हैं, इस संसार को सागर कहा गया है। संसार सागर में हम सभी प्रपंचों का बोझ लेकर के डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, पार नहीं मिल रहा है। मन भर सुखिया कोई नहीं देखा, जे देखा से दुखिया रे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। वास्तविक सुख भगवान के चरणों में है, लेकिन यह ज्ञान सत्संग से ही होगा। इसीलिए सत्संग को जीवन का सबसे बड़ा सुख माना गया है और जीवन का सबसे बहुमूल्य उपलब्धि मानी गई है। प्रत्येक सूर्योदय और प्रत्येक सूर्यास्त के साथ हमारे आपके जीवन का एक एक दिन घटता चला जाता है। सूर्य उगे और डूबे, उसके साथ जिंदगी का एक दिन घटा। भगवान सुखदेव श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित से कहते, राजा जिंदगी का एक एक क्षण बीतता चला जा रहा है, लेकिन तस्यर्ते यच्छणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। मनुष्य के जीवन का वो सबसे कीमती क्षण होता है जिस क्षण में वह उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता सुनता है,
भगवान के गुणगान अपने कानों से सुनता है। जीवन का इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान का चरित्र ही हमें सच्चा मनुष्य बना पाएगा। केवल जन्म लेने मात्र से हम मनुष्य नहीं बनते, कर्म से मनुष्य बनते हैं। बहुत ताकत थी रावण के पास, लेकिन हार क्यों गया? तो कमी थी। इसलिए हमें अपने जीवन को संवारने के लिए सत्संग का आश्रय लेना है। नहीं लेंगे तो ये संसार सागर है और इसी सागर में डूबेंगे। डूबने का मतलब बार बार जन्म मरण के प्रपंच में पड़े रहेंगे। एक जन्म छुट्टी मिलेगा, पुनः जन्म, पुनः जन्म, पुनः दुख, पुनः सुख। इस संसार चक्र ये नष्ट नहीं होगा। आपके मन में प्रश्न होगा कि ये संसार सागर है, तो सागर में तो जल होता, इसमें समुद्र का कोई लक्षण दिख रहा है क्या? तो समुद्र के सारे लक्षण इस संसार में घटते हैं। भैया समुद्र बहुत बड़ा है, तो संसार कौन छोटा है? संसार भी तो बहुत बड़ा है। समुद्र के एक किनारे खड़े हो जाइए तो समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। लेकिन आप जिस किनारे खड़े हो, अनुमान जरूर लगा लेते हो कि दिखाई भले न दे रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं दूसरा किनारा होगा जरूर। यदि एक तट है तो दूसरा भी तट कहीं न कहीं होगा। यह है कि दूसरा दिखाई नहीं देता, दिखाई केवल एक ही देता है, समुद्र का तट। ऐसे ही संसार में जो हम लोग संसार सागर में हम जीवात्मा जी रहे हैं, तो इस जीवन के भी तो दो तट है। एक तट का नाम है जन्म, एक तट का नाम है मृत्यु। जन्म वाला तट तो दिखाई देता है कि हम अमुक तारीख को जन्म लिए हैं, इस सन में जन्म लिए हैं, लेकिन मृत्यु का तट कोई देखा नहीं। लेकिन प्रत्येक जन्म लेने वाला प्राणी अनुमान लगा लेता है कि जन्म हुआ है तो कभी न कभी मृत्यु भी होगी, क्योंकि मौत सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। समुद्र बहुत विशाल है और समुद्र में हर क्षण लहरें आया करती हैं। समुद्र स्थिर नहीं है, हर क्षण लहर है। कभी ऐसी लहर आएगी लगेगा आसमान छू लेगी, अगले क्षण उसका पता नहीं। लेकिन ये लहरों का आना बंद भी नहीं होगा। हर क्षण लहरें आया करती हैं। ऐसे ही संसार में भी परिवर्तन की लहरें। 10 वर्ष पहले वाला लखनऊ और आज वाले लखनऊ में अंतर है। अरे जीवन में अंतर है। व्यक्ति जब अपने बचपन का फोटो देखता है तो खुश होता है कि हम कितने सुंदर थे, लेकिन वही शरीर है वृद्ध हो गया, अब चमड़ी सिकुड़ गई, अब वह सौंदर्य, वह तेज, वो दिव्यता नहीं रही। तो संसार में भी परिवर्तन की लहरें आया करती हैं। संसार में भी उथल पुथल मचा ही रहता है। कितना उथल पथल है इस संसार में, अनुभव करते हो। समुद्र में यदि कुछ नहीं बदलता है तो ये लहरों का उठना और नष्ट होना ये कभी नहीं बदलता है।
एक व्यक्ति समुद्र के किनारे नहाने गया तो सोचा लहर बंद होगी तो नहाएंगे। सुबह से जाके खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा कि समुद्र की लहर रुके तो नहाऊं, रुके तो नहाऊं। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से सायंकाल हो गया। पूरे दिन इंतजार करते बीत गया, लहर रुकी नहीं। उतनी देर में एक महात्मा जी 3 बार स्नान करके चले गए, सुबह भी, दोपहर भी, सायंकाल भी। जब वो संध्या कालीन स्नान करने लगे तो महात्मा ने पूछा, बेटा इस सवेरे से नहाने की तैयारी किए तुम खड़े हो, कपड़े निकाल करके कि डुबकी लगाऊंगा, लगाते क्यों नहीं? बाबा प्रतीक्षा कर रहा हूं कि लहर रुके तो नहाऊं। बाबा कहे जीवन भर प्रतीक्षा करते मर जाओगे, लहर रुकेगी नहीं। नहाना है तो इसी लहरों में नहा ले। देखते रहे, देखते देखते हम 3 बार नहा लिए। तो संसार में ये उथल पुथल मचा रहेगा। आप सोचो कि हम फुर्सत पाएंगे तब ये करेंगे, तो जीवन में फुर्सत मिलना उलना नहीं है। काम करो तो 24 घंटे करोगे तो भी काम पूरे नहीं होने वाले हैं। वो तो आदमी बस हो गया, शाम चलो अब बंद करो। तो जो जागरूक हैं वो लहरों में ही नहाते हैं, वो व्यस्त समय में ही भगवान के लिए समय निकालते हैं। समुद्र का एक और लक्षण संसार में घटता है। समुद्र देखने में बड़ा खूबसूरत होता है। उसके किनारे चले जाइए तो उसकी सुंदरता मन मोह लेती है कि अपार जलराशि, चमकता हुआ पानी मन को खींच लेता है, देखने को विवश कर देता है। लगता है कि इसके तट पर बैठ के देखते रहें, देखते रहें। लेकिन समुद्र जैसा दिखाई देता है, स्वाद में वैसा अच्छा नहीं है, देखने में केवल अच्छा है। यदि कोई प्यासा आदमी ये सोचे कि हम पानी पी के प्यास मिटा लेंगे, तो जब प्यासा आदमी पानी पीने जाएगा तो खारा पानी मुख में लगते ही प्यास धरी की धरी रह जाएगी, छटपटा के रह जाओगे। तो समुद्र देखने में जैसा है, अनुभव में वैसा नहीं है, स्वाद में वैसा नहीं है। और यही हालत संसार की भी है। संसार भी जैसा दिखाई देता ना, अनुभव में उतना आसान है नहीं। अनुभव में सबके जीवन खट्टे मीठे अनुभव में से भरे पड़े हैं। हर व्यक्ति कितनी कठिनाइयों से दिन भर लड़ता है, कैसे कैसे जीवन का एक एक क्षण बीतता है। तो जीवन का अनुभव सबका कड़वई है। वो तो दूसरों को देखने में लगता है कि इनको क्या कमी है। अच्छा, लोग अनुमान लगाने वाले अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझते हैं। और जब दूसरे के धन का पता लगाना होगा तो पूछें, कहेंगे इनको क्या कमी है। दूसरे के धन को लोग बहुत कि इनको क्या, खैरात का है, सब भरा पड़ा है। और अकल, अरे हम सब जानते हैं। हर व्यक्ति अपने से अधिक बुद्धिमान किसी को मानना नहीं चाहता। संसार का ये विचित्र स्वभाव है। तो संसार जैसा दिखाई देता, अनुभव में उतना सुंदर है नहीं। अनुभव में बड़ा कड़वा है, बड़ा कठिन है। समुद्र घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं है। 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। अच्छा, बढ़ता है तो बढ़ता ही बढ़ता है, घटता है तो घटता ही घटता है। और यही जीवन की भी सच्चाई है। जब स्टार चमकता है तो जिधर हाथ लगाओ बढ़ता ही चला जाएगा। जो हाथ लगाओ फटाफट सब होता है।
अच्छा, जब 15 दिन बढ़ता है तो फिर घटता भी तो है। यही जीवन की सच्चाई है। जीवन में भी उतार चढ़ाव है, कभी खूब लाभ होगा, कभी घाटा भी होगा। कभी सफलता ही सफलता मिलेगी तो कभी असफलता भी हाथ लगेगी। घटना बढ़ना ये जीवन का क्रम है। और ऐसे भी देखिए ना, तो जीवन में घटने बढ़ने की क्रिया एक साथ होती है। एक परिवार में बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। एक संत जी आए थे आशीर्वाद देने के लिए, बड़ी खुशी थी। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन की खुशियां हैं, आशीर्वाद है, लेकिन ये जन्मदिन की खुशियां तुम्हें सावधान करती है, क्योंकि बरस गांठ की गांठ में बरस गांठ की जाए। हर बरस गांठ में तेरे जीवन का एक एक गांठ, एक एक वर्ष कम होता जाएगा। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि मेरा बेटा 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया। एक तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन अपनी आयु का हर वर्षगांठ पर एक एक साल घट भी रहा है। एक घटने बढ़ने की क्रिया एक साथ होती है जीवन में। दुनिया के देखने में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में घट रहे हैं कि हमारी उम्र एक एक दिन, एक एक वर्ष, प्रत्येक वर्षगांठ पर घट जा रही है। तो घटने बढ़ने की प्रक्रिया भी जीवन में निरंतर साथ साथ चलती है। समुद्र का जो घटने बढ़ने का क्रिया है, इस चंद्रमा को देख करके होता है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में घटते हैं, तो चंद्रमा को देख करके समुद्र में घटने बढ़ने की प्रक्रिया होती है। और चंद्रमा ये मन के देवता हैं। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन से जन्म लिए हैं। और संसार का जितना ये प्रपंच है ना, ये अपने मन की देन है। अरे मन जिसको अच्छा मान ले अच्छा है। आप बताओ, मन के अनुरूप लाखों खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन के खिलाफ थोड़ी सी भी रकम खर्च हो जाती है, 10-20 रुपए के लिए भी लोग दुखी हो जाते हैं। कितना विचित्र है मन। ये मन जिसे सुख मान ले सुख है, जिसे दुख मान ले दुख है। किसी को करोड़ों के महलों में भी नींद नहीं आती है, और कोई परिश्रम करते करते रोड में सो जाता है, रास्ते में सो जाता है, बागीचे में सो जाता है, खेत में सो जाता है, झोपड़ी में सो जाता है, जमीन में सो जाता है। उसे नींद ढूंढनी नहीं पड़ती है। यदि करोड़ों के महलों से नींद खरीदी जाती तो हर धनिक नींद खरीद लेता, चैन खरीद लेता, शांति खरीद लेता, आनंद खरीद लेता, लेकिन ये बाजार में नहीं बिकते। ये तो मन की उपज है। ये सुख स्वीकार करे तो सुख है, दुख स्वीकार करे तो दुख है। बस इसकी अनुकूलता ही सुख है, इसकी प्रतिकूलता ही दुख है। अच्छा, शरीर से जरा मन हटा दीजिए ना, तो दुख सुख कुछ नहीं। स्वप्न में भी दुख सुख का अनुभव होता है क्या? नहीं होता। थका हारा व्यक्ति यही प्रतीक्षा करता है कि निद्रा देवी आ जाए, तो ये सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारी चिंता एक क्षण के लिए भूल जाओ। कभी कभी ऑपरेशन की परिस्थिति आती है किसी के जीवन में। ऐसे तो एक कांटा चुभाइए तो भी दर्द होता, लेकिन ऑपरेशन के समय में चीरा जाता है, काटा जाता है, शरीर को सिला जाता है, तो भी दर्द होता क्या? नहीं होता। वहां से मनस्थिति को ही हटा दिया जाता है, और जब मन को हटा दिया गया तो शरीर चीरा भी गया, सिला भी गया, तो भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ।
तो मन ये बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। ये शरीर समझो एक ताला है और ताले में मन की चाबी लगी हुई है। एक ही चाबी से ताला लॉक भी होता है, खुलता भी। अंतर इतना है कि एक तरफ घुमाओगे तो ताला बंद, दूसरे तरफ घुमाओ तो ताला खुलेगा। इस शरीर में भी जो मन की चाबी है, ये भगवान में लगा दो तो मोक्ष का रास्ता खोल दे, संसार में लगा दो तो उलझा के बांध के अनंत जन्मों तक भटकने को विवश कर दे। मन को ही लगाना है भगवान में, लेकिन ये तभी लगेगा जब सत्संग करोगे। बिना सत्संग के मन भगवान में नहीं लगता। सत्संग अनुभव देता है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अनुभव है सत्संग। बिना सत्संग के हम कहीं न कहीं अंधे हैं, वास्तविक नेत्र नहीं खोला। किसी नगर में आग लगी तो सब लोग भागने लगे। जिनके पास आंख थे, जिनके पास पैर थे, वो तो भाग लिए सही रास्ता ढूंढ के, लेकिन दो आदमी फंस गए। एक लंगड़ा था और एक अंधा था, ये दोनों फंस गए। लंगड़ा भाग नहीं सकता था और अंधा उधर ही भागे जिधर आग लगी, उसको दिखाई नहीं दे रहा। अब ये दो फंसे तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि एक उपाय करो तो हम दोनों बच सकते हैं, बाकी सब लोग तो भाग लिए और हम लोग एक काम करें, मेरे पास पैर नहीं है, तेरे पास आंख नहीं है, मेरी आंख और तेरे पांव हो जाए। यदि तुम हमको अपने कंधे पर बैठा लो तो तेरे पास पांव है, मेरे पास आंख है, दोनों बच जाएंगे, हम लोगों की भी जान बच जाएगी। तो अंधा लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लिया और उस आग में जलने से बच गया, पार लग गया। कहानी तो बड़ी छोटी है, लेकिन क्या प्रेरणा दे रही है। ये लंगड़ा कौन है और अंधा कौन है? कि अंधी जवानी होती है और लंगड़ा बुढ़ापा होता है। बुढ़ापे में ताकत नहीं होती है लेकिन अनुभव होता है, और जवानी में अनुभव नहीं होता है, ताकत होती है। यदि अंधा लंगड़े को कंधे पर बैठा ले तो दोनों बच सकते हैं। कहने का भाव कि हमारी युवा पीढ़ी यदि गुरुजनों के, वृद्धों के अनुभव को अपने जीवन में धारण कर लें, आचरण में उतार लें, तो इस संसार की दावाग्नि से, प्रपंचों से, अनेक कुसंगों से, पतन के मार्गों से बच जाएंगे और उन्हें जीवन का सही लक्ष्य मिल जाएगा, जीवन की सही राह मिल जाएगी। इसीलिए वृद्ध का सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ वृद्ध को परंपरा रही है कि हर घर के बच्चे बूढ़े माँ बाप की सेवा करते थे, और माँ बाप उस समय कुछ शिक्षा देते थे सेवा के समय। अब तो ये सब परंपरा ही चली गई। कोई भाग्यशाली कोई हैं पुत्र जो माता पिता की सेवा करते हैं, बाकी वो हाल चाल पूछ ले यही बहुत है, नहीं मोबाइल से फुर्सत कहाँ है किसी को। ये ऐसा जंजाल आ गया, जो देखो वही लेके बैठा, हाल चाल तक नहीं हो पाते मोबाइल के तमाशे के आगे। कुछ नहीं निकलना है इस मोबाइल के तमाशे से, केवल समय की निरर्थक बर्बादी है। परिणाम ये है कि भाई भाई में संवाद नहीं हो पा रहा है, पिता पुत्र में संवाद नहीं हो पा रहा है, माता पुत्र और बेटी बेटों में संवाद नहीं हो पा रहा है। सारा समय मोबाइल खाए जा रहा है और अंधी युवा पीढ़ी मार्ग भटक रही है। सत्संग का आश्रय लीजिए। एक किसान खेत में फसल काट काट के बोझ बांध के रखा था।
जेठ का महीना, जून के महीने में बड़ी तेजी से छोटी भी चिंगारी कहीं उड़ती है तो अग्नि का भय बड़ी तेजी से अपना विस्तार रूप ले लेता है। तो किसान के फसल में अग्नि लगी, किसान देख रहा है कि उसके सामने उसके फसल में आग लग गई है। तो चालाक किसान क्या करेगा? पानी खोजेगा, कि पानी खोजेगा तब तक तो जल के भस्म हो जाएगा। तो चतुर किसान करता क्या है कि एक कोने में आग लगी है तो उधर का छोड़ करके जिधर नहीं लगी है उधर का बोझ खींचना शुरू करता है, और खींच खींच करके जिधर शांति है उधर लेके चला जाता है कि जो जल रहा है उसे जलने दो, लेकिन खींच करके जितना बचा सको उतना बचा लो, जितना बचा सको बचा लो। ऐसे ही जीवन बर्बादी की ओर जा ही रहा है। तो सत्संग का अवसर मिले तो ये जीवन को बचाना है, ये जीवन का सदुपयोग है कि व्यस्त समय से हम सत्संग के लिए टाइम निकालें और जाकर के भगवान के गुणगान सुनें। नहीं तो संसार की अग्नि में टाइम जल जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कल भगवान के जन्मोत्सव हम सब बड़ी धूमधाम से मनाए। अयोध्यापुरी में खुशी का कोई अंत नहीं। इतनी खुशी कि सूर्य देवता भूल गए कि उनको आगे भी जाना है। सूर्य देवता ने टाइम चुरा लिया। जानते कितना बड़ा टाइम चुराया सूर्य ने? 1 महीने के बराबर का 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान एक जगह स्थिर हो गए। सूर्य ने समय चुरा लिया। समय समय का खेल है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। इस समय है प्रभु के जन्म का आनंद लेने के लिए सूर्य समय भूल गए। रथ समेत रवि था केऊ, सूर्य का रथ एक जगह स्थिर हो गया। लेकिन मर्म न जाने कोई इस मर्म को जान नहीं पाया। चूंकि सभी लोग इतने आनंद विह्वल थे कि इतना लंबा दिन कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। और वास्तव में जो सुख के दिन होते हैं ना, वो बीतते देर नहीं लगता। विपत्ति की रातें नहीं कटती हैं, विपत्ति के समय नहीं कटते हैं। आदमी एक एक दिन गिनता है, एक एक क्षण गिनता है, एक एक सेकंड गिनता है। लेकिन सुख के दिन कब बीते पता ही नहीं चलता। कब दिन बीत गया, कब रात बीत गई। लेकिन कोई जेल में हो तो उससे पूछो कि इतने दिन की सजा है तो बरस नहीं गिनता, महीने नहीं गिनता, एक एक दिन गिनता है, एक एक घंटे गिनता है कि आज इतने घंटे कम हो गए आज इतने घंटे कम हो गए। लेकिन सुख का दिन गिनना पड़ा क्या? ट्रेन में भी टाइम नहीं कटता है तो आदमी स्टेशन गिनता है कि अभी इतने स्टेशन रह गए, अब पहुंच जाएंगे। लेकिन सुख के समय कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। सूर्य देवता ने समय चुरा लिया। और कृष्ण जन्म के समय रात्रि बड़ी हो गई। 1 सप्ताह की एक रात्रि हुई थी कृष्ण जन्म के समय। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। राम जन्म के समय 1 महीने का दिन, और कृष्ण जन्म के समय, श्री राधा रानी के जन्म के समय 1 सप्ताह की एक रात्रि हो गई।
लेकिन लोग इतने आनंदित थे कि कोई उस मर्म को जान न सका। गुरु वशिष्ठ के पास संदेश पहुंचा महाराज दशरथ का कि गुरुवर, पुत्र रत्न की प्राप्ति भई है, आप कृपा करके पधारो। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, आए थे जन सहित नृपबारा, लाए विघन सहित निवारा। गुरुदेव को सूचना मिली तो विप्रों का समूह लेकर के वशिष्ठ जी राजा के द्वार पर आ गए। सबसे लंबी प्रतीक्षा ठाकुर जी की यदि किसी व्यक्ति ने की है तो वह वयोवृद्ध विद्वान संत गुरु वशिष्ठ जी महाराज है। भगवान की इतनी लंबी प्रतीक्षा अन्य किसी ने नहीं की है। सृष्टि के आरंभ में गुरु वशिष्ठ का जन्म हुआ है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा के बेटे हैं। जन्म के समय जब ये योग्य हो गए, थोड़े बड़े हो गए, तो एक दिन इनके पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटा वशिष्ठ अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, तुम अपनी इच्छा बताओ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पूज्य पिताश्री, हम अपने बड़े भाइयों का अनुकरण करना चाहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ के बड़े भैया हैं नारद, इनके बड़े भैया हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और ये सभी साधु सन्यासी हैं। नित्य भगवान के ध्यान में, चिंतन में, सत्संग में, भजन में लगे रहते हैं। वशिष्ठ ने कहा हम भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, पर मेरी इच्छा है कि तुम सूर्य वंश के पंडित जी बन जाओ, पुरोहित जी बन जाओ। वशिष्ठ के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा पूज्य पिताजी, हम पुरोहित जी नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? कि लोग कदर नहीं करते। जितना कदर करना चाहिए, जितना सम्मान करना चाहिए, पुरोहित का नहीं हो पाता। यहां तक कह दिया कि ये निंद्याति निंद्य कर्म है। लोग दोष पाप करते हैं और उसके निमित्त स्पर्श करके कि ये सारा दोष पाप पंडित जी के पास जाए। 2 कौड़ी देके दानम दारिद्र नाशनम, अपनी दरिद्रता उनकी खोपड़ी पर ढकेल देते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा पूज्य पिताश्री, पौरोहित्य कर्म अतिमंदा, वेद पुराण स्मृतिकर निंदा, इस शब्द गुरु वशिष्ठ के हैं। ब्रह्मा ने कहा बेटा एक बात कान खोल के सुन लो, फिर तुम्हारी जो मर्जी निर्णय कर लेना। मैं तुम्हें जिस खानदान का गुरु बना रहा हूं वो कोई ऐरू गैरू खानदान नहीं है। ये वह सूर्य वंश है, ये वह मनु वंश है जिस वंश में एक दिन पूर्ण ब्रह्म भगवान के जन्म होने हैं। हे वशिष्ठ, तेरे बड़े भाई साधु संत जरूर बन गए, दिन रात ईश्वर का चिंतन जरूर करते हैं, लेकिन ये चाहें कि हम भगवान को गोद में बैठा लें तो ये संभव नहीं है। ये चाहें हम भगवान को हृदय से लगा लें तो ये संभव नहीं है। इनको दूर से दर्शन करने और दूर से प्रणाम करने तक की इजाजत है। लेकिन हे वशिष्ठ, यदि उस खानदान के तुम गुरु बन गए तो एक दिन तेरे जजमान के बेटे के रूप में
उस भगवान का जन्म होगा जिस भगवान की एक झलक पाने के लिए ये बड़े बड़े साधु महात्मा जुगों जुगों तपस्या करते हैं, तब मुश्किल से ध्यान में ज्ञान में दूर से केवल दर्शन तक पा पाते हैं। और वह ब्रह्म तेरे यजमान का बेटा बनेगा, और बेटा ही नहीं बनेगा, नजर लगेगी, रोएगा, गुरुजी बुलाए जाएंगे, गुरुजी थोड़ा झाड़ दो, उनके नाम रखोगे वशिष्ठ। हो सकता है कि कभी भगवान आप उनके आंगन में बैठे हो और ठाकुर जी कहीं से खेलते बकैया चलते आ जाए और आपके गोद में बैठ जाए, आपके गले में हाथ डाल के लटक जाए, आपके हृदय से लिपट जाए। वशिष्ठ ये सारे सौभाग्य मिलने हैं। ये सौभाग्य तेरे अग्रजों को कभी नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। ये तो उसको मिलेगा जो सूर्यवंश का आचार्य होगा, जो सूर्यवंश का पुरोहित होगा। अब तुम निर्णय कर लो कि तुम्हें भगवान का गुरु बनना है, भगवान को शिष्य रूप में प्राप्त करना है, गोद में खिलाना है, दुलारना है। यदि ये सौभाग्य चाहिए तब तो तुम पंडित जी बन जाओ, और नहीं तो साधु सन्यासी बनने की इच्छा अब निर्णय तुम करो, जो इच्छा। वशिष्ठ के नेत्रों में आंसू भर आए। पूज्य पिताश्री, इतने सौभाग्य मिलने हैं, ते निंद्या ते निंद्य कर्म हम स्वीकार करते हैं। और गुरु वशिष्ठ इस सूर्यवंश के आचार्य बन गए, गुरु बन गए। पुरोहित की बड़ी कृपा होती है परिवार पर। अब तो लोग एक गलत नाम रख दिए हैं, उपरेहित बाबा। उपरेहित शब्द गलत है। शास्त्र में पुरोहित, पुरोहित का मतलब ये जजमान का पूर्ण हित करे, जो उनका हित चिंतन करे, उनके भले की सलाह दे, उनको सही मार्ग दिखावे, उनके हित का हर व्रत त्योहार उपासना पूजा पाठ बताता रहे। आज वशिष्ठ को जब संदेश मिला कि दशरथ के घर पुत्र जन्म लिया है, और ब्रह्मानंद में डूब गए गुरु वशिष्ठ। दशरथ पुत्र जन्म सोने का ना, दशरथ पुत्र जन्म सोने का मानो ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद निमग्न गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ के द्वार पर आए। पूरा परिवार चरणों में नतमस्तक हो गया। सुंदर सी गद्दी बिछाई गई, गुरु वशिष्ठ बैठे और सबसे पहले इन चारों बालकों का जात कर्म संस्कार कराया। ये संस्कार आज के जमाने में लोप हो गया है, लोग जानते ही नहीं क्या है। जो नवजात शिशु जन्म लेता है तो नार कटने के पहले ये संस्कार किया जाता है, जात कर्म संस्कार। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। देखिए, घर में जब नया अतिथि जन्म लेता है तो उस समय अपने पूर्वजों को जरूर याद करो, क्योंकि उनको अपार खुशी होती है कि आज मेरे खानदान में एक नया शिशु जन्म लिया है। जब उनको स्मरण किया जाता है तो रोम रोम से आशीर्वाद देते हैं कि ये बेटा मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा, ये महापुरुष होगा, ये अपने अच्छे कर्मों से, परोपकार से, सेवा से, जगत हित से पूरे परिवार को पुण्यात्मा बना देगा। इसी को नांदी श्राद्ध कहते हैं। ये मांगलिक कल्याणकारी श्राद्ध है।
गुरु वशिष्ठ सबसे पहले नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, विधिवत जात कर्म संस्कार कराया और खूब दान बांटा। इन नार कटने के पहले तक तो दान दिया जा सकता है, नाल कटने के बाद फिर तो 10 दिनों के लिए छूतक लगता है, फिर पूजा पाठ उसमें नहीं होता है। लेकिन यहाँ जात कर्म संस्कार के समय जो नया मेहमान जन्म लिया है उसके निमित्त दान किया जाता है कि भी नया बच्चा जन्म लिया है, इसके खाते में अभी कोई पुण्य की पूंजी नहीं है, कोई कर्म किया ही नहीं है, तो माता पिता अपनी ओर से उस बच्चे के निमित्त गोदान करते हैं, भूमि दान करते हैं, जो जैसा रहता है सुवर्ण दान करता है, दीन दुखियों को बांटता है। और सबसे लोग यही कहते हैं कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, कि आप सबके पुण्य प्रताप से उसके खाते में इतना पुण्य आ जाए कि उस पुण्य प्रभाव से बच्चा स्वस्थ रहे, सुखी रहे और चिरंजीवी हो। महाराज दशरथ ने बहुत कुछ दान बांटा, सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ। अब नार काटने की बारी आई। नार कौन काटे? अरे किसी ऐरू गैरू सामान्य बच्चे के नाल नहीं काटने हैं, ये तो पूर्ण ब्रह्म भगवान जन्म लिए हैं कौशल्या के गोद में। तो धगरिन का रूप बना करके जानते कौन आई? माँ सरस्वती आई। बोली सरस्वती मैया की जय। सारे जगत को ज्ञान देने वाली वाणी और विद्या की देवी माँ शारदा धगरिन का वेश बना करके आ गई, द्वार पर बैठ गई। दशरथ जी कहते हैं कि मेरे लाल के नार काटो। धगरिन कहती नहीं काटूंगी, पहले नेग ले आओ। दशरथ ने कहा जो कहो, कहो तुम्हें नौलखा हार दे दूं, कीमती वस्त्र दे दूं, मकान दे दूं, जमीन जायदाद दे दूं, जो चाहिए ले लो। धगरिन ने कहा ये कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? जब साक्षात मां शारदा धगरिन बन करके आई है तो कोई सामान्य वस्तु मांगेगी नहीं। मां शारदा ने दशरथ जी से कहा कि मुझे मां कौशल्या का वह वस्त्र चाहिए जिस आंचल में ब्रह्म को समेट के रखी है, वही आंचल वाला वस्त्र वो मुझे चाहिए। क्यों मां कौशल्या के वस्त्र को मांग रही धगरिन? धगरिन सोच रही है कि जो ब्रह्म जो भगवान जिनमें पूरी दुनिया समा जाती है, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटकता है, जो अनंत है और जो अनंत परमात्मा है, जो पूरे संसार में भी नहीं हटता, वो मां के आंचल में कैसे हट गया? कितना बड़भागी वो आंचल होगा, तो मां की गोद कितनी पवित्र होगी जिस गोद ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को शिशु रूप में समेटा है। मां शारदा चाहती है कि वह वस्त्र मुझे मिल जाए, तो उस वस्त्र को धारण करके पूरे विश्व को ज्ञान दूंगी, सबको सद्बुद्धि दूंगी। महाराज दशरथ ने स्वीकृति दे दी और अब धगरिन आई है, राम लला सरकार के नालच छेदन की है और नार काटने के बाद मां कौशल्या का वस्त्र उसे मिला है। आज भी मां सरस्वती के स्तुति में वस्त्र का स्मरण किया जाता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। मां जगदम्बा शुभ्र वस्त्र धारण करती है। वह शुद्ध स्वच्छ वस्त्र है क्या? कि ये वही मां कौशल्या का वस्त्र है जिस वस्त्र में पूर्ण ब्रह्म भगवान शिशु रूप में कभी खेले। प्रथम इसी आंचल में भगवान बैठे हैं और आज वही वस्त्र मां सरस्वती का वस्त्र है। अब तो बधाई होने लगी
अनेक देवी देवता स्वरूप बदल करके आ गए और चारों ओर मंगलमय वातावरण छा गया। भगवान भोलेनाथ आ गए रूप बदल करके बधाई गाने के लिए। काकभूषुंडी स्वामी आ गए, बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि आ गए, नारद बाबा वेश बदल करके आ गए संगीत की तान छेड़ने के लिए। गंधर्व आ गए, किन्नर आ गए और सुंदर सुमधुर बधाई गाने वालों का रूप बना करके ये सभी देवी देवता ऋषि मुनि महाराज दशरथ के द्वार पर झूम झूम करके गाने लगे। चारि चारि प्रगटे ललनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 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 बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा ओ बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। जय हो। श्री राघव। कैसे हैं भगवान के छवि का वर्णन। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत। इन चारों कुमार में दो तो लगता है नीलम मणि का, नील मणि का ही सुंदर स्वरूप बना करके कौशल्या नंदन के रूप में और कैकेयी नंदन के रूप में बैठा दिया गया है। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत कंचन बरनवा, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बीड़ा बजाने लगे और काकभूषुंडी स्वामी सोहर गाने लगे। नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा। नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा। आग करें कीर्तनवा, आग
करें कीर्तन बधाई हो। पवनवा में बाजे भजनवा काग करे कीर्तनवा पवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा। अद्भुत मंगल गान होने लगा और इस अद्भुत मंगल गान भगवान की बधाई बिना नाचे गाए पूरा नहीं होता है। इस अद्भुत गान में भोलेनाथ शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए और अपने बाघंबर को अपने सिर पर डाल करके और भगवान शिव शरीर की सुधि बुद्धि भूल के लगे नाचने। तन सुधि भोली मगन होई नाचत तन सुधि भोली मगन होई नाचत तन सुधि भोली मगन होई नाचत तन सुधि भूली मगन होई नाचत। माँ गौरी के सजनवा हरि बोल। माँ गौरी के सजनवा बधाई हो। भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा। जय हो। आज जगत पिता परमात्मा का जन्म हुआ है तो बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा वो भी सखी वेश धारण करके भगवान की बधाई में लगे नाचने। सखी बनी नाचन लगे सिद्ध मुनि सखी बनी नाचन लगे सिद्ध मुनि सखी बनी नाचन लगे सिद्ध मुनि बन नाचने लगे सिद्ध मुनि। बस में रहा नहीं मनवा बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा। जय हो। जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे पावे प्रभु दर्शनवा पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा बधाई हो। चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा पवनवा में बाजे भजनवा पवनवा में बधाई हो। आनंद का साम्राज्य छा गया अवध नगरी में। ऋषि मुनि देवी देवता
सब भगवान के इस पवित्र जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। ये उत्सव 10 दिन बीत गया। गुरु वशिष्ठ के पास महाराज दशरथ पहुंचे। गुरुवर, बच्चों का नामकरण कर दीजिए। वशिष्ठः परम प्रीतः नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ जी को बहुत खुशी हुई कि जिनका नाम लेने से ये जीव अपार संसार सागर से पार चला जाता है, उस ठाकुर जी का नाम मैं रखूंगा। इस सोच करके भाव विह्वल हो गए गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठः परम प्रीतः, बहुत खुश। आए महाराज दशरथ के द्वार पर। पांच गद्दियां लगी हैं। एक ऊंची सी गद्दी मखमली बिछाई गई है, उस पर गुरुदेव वशिष्ठ बैठे। दूसरे पर महाराज दशरथ, तीसरे पर मां कौशल्या, चौथे पर कैकेयी और पांचवें पर मां सुमित्रा बैठ गई। तीनों रानी और महाराज दशरथ, इन चारों के गोद में एक एक राजकुमार हैं। इनके नाम रखने हैं। धरेऊ नाम गुरु नीति विचारी, वेद तत्व नृपतौ सुतचारी। दशरथ ये चार बेटे मानो चारों वेदों के तत्व हैं। वास्तव में ठाकुर जी वेद तत्व है। वेद अनादि है और धर्म का मूल आधार वेद है। और वेद जानते कहां से प्रकट है? ये भगवान के श्वास से प्रकट है वेद। वेदों का जन्म भगवान के श्वासा से है। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़यः अचरज भारी। चारों वेद भगवान के श्वास से निकला है, इसीलिए वेदों को अनादि माना जाता है कि इसका कोई समय निश्चित नहीं है कब ये वेद प्रकट हुए। चूंकि जैसे ब्रह्म अनादि है, तो ब्रह्म के श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, मंत्र प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्म के साथ ही वेद भी अनादि हैं। इसीलिए धर्म का मूल व्याख्या वेदों से होता है। कोई रामायण गीता भागवत यदि कोई महापुरुष लिखते हैं तो वो भी कहते हैं कि इति वेद वदन्ति न दंत कथा। इसमें जो लिख रहा हूँ ये वेदों का शब्द लिख रहा हूँ, उसी से लेकर के यहाँ लिख रहा हूँ, बस शब्द बदले हैं, भाव वही है। गुरु जी ने सबसे पहले राम लला सरकार का ध्यान लगाया। मन मंदिर में जब ठाकुर जी की ये मंगलमयी मूर्ति आई, गुरु जी कुछ देर तक तो भाव विभोर होके ध्यान में पड़े रहे और फिर कहते, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रैलोक्य सुपासी, सीकर दे त्रैलोक सुपासी। सो सुख राम राम अस नामा, सो सुख राम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद
सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख हे महाराज, ये जो नीलमणि सांवले शलोने कौशल्यानंदन सरकार हैं, ये आनंद के सिंधु हैं। इस आनंद समुद्र के एक बूंद मात्र से पूरी दुनिया सुखी हो जाती है। ये तो आनंद के समुद्र है, लेकिन उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से त्रैलोक्य सुखी होता है। भगवान तो समुद्र है, लेकिन बूंद मात्र में ही त्रैलोक्य को अनंत सुख मिल जाता है। ये सुख के धाम हैं और सबके हृदय में रमण करते हैं, इसलिए इनका नाम हम राम रख रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इतना प्यारा नाम। गुरुजी स्वयं सोच रहे हैं कि इतनी सुंदर स्मृति मेरे ध्यान में कहां से आई। राम नाम रखा। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई, ताकर नाम भरत आस होई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ईश्वर भरन पोषण कर। ये दूसरे जो कैकेयी कुमार हैं, ये अपने राम प्रेम से, राम भक्ति से पूरे विश्व को भर देंगे। ऐसा अनोखा राम प्रेमी न हुआ न होगा। इस राम भक्ति से, इनके राम प्रेम से संपूर्ण विश्व राम प्रेमी बन जाएगा। ऐसे विश्व को राम प्रेम से भर देने वाले कैकेयी कुमार का नाम भरत होगा। बोलिए श्री भरत लला सरकार की जय हो। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा। इस सबसे छोटे जो सुमित्रा कुमार हैं, इनके स्मरण से जो शरीर के नित्य शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। शरीर के नित्य शत्रु क्या हैं? कहीं काम है, क्रोध है, लोभ है, दंभ है, पाखंड है, ईर्ष्या है, मद है, मत्सर है, अहंकार है। ये ऐसे शत्रु हैं जो शरीर में रह करके ही हमें पतन की ओर ले जाते हैं। और शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, श्री शत्रुघ्न जी महाराज के अंदर के शत्रुओं को नष्ट करते हैं। ऐसे दुर्गुण रूपी शत्रु को नष्ट करने वाले छोटे कुमार का नाम गुरुदेव ने शत्रुघ्न रखा। और अब चूंकि बच्चे हैं, 4 माताएं हैं, 3 जैसे जैसे गोद में थे, गुरुजी ने नाम रख दिया। अब चौथे कुमार महाराज दशरथ के गोद में हैं। अब उनकी बारी आई तो गुरुदेव ने
इनका ध्यान किया और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा के ज्येष्ठ राजकुमार में राम प्रेम के लक्षण हैं। ये लक्षण धाम है। किस लक्षणों के धाम हैं? कि राम प्रिय, राम को प्रिय लगने वाले सारे लक्षण इनके अंदर भरे पड़े हैं। और चूंकि शेष अवतार है तो इस संसार को शेष ने ही धारण कर रखा है, तो सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। उस तीसरे कुमार का नाम गुरुदेव ने लक्ष्मण रखा। बोले लक्ष्मण कुमार की जय हो। ऐसे भी लक्ष्मण का मतलब होता है जिनका मन राम रूपी लक्ष्य में लगा रहे। जिनका मन भगवान में लगा रहता है वो लक्ष्मण नाम से जाने जाते हैं। आप सब भाग्यशाली हो कि इस लक्ष्मणपुरी में रहते हो। आज उन लक्ष्मण जी महाराज का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। लेकिन लक्ष्मणपुरी में रहने वालों को राम जी के चरणों में लगे रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। वैसे मुझे अपार खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या राम जी के चरणों से जुड़ने के ही लिए आती है। ये राम कथा इनको बुलाती है। ये अन्य किसी के बुलाने से नहीं, राम कथा सुन करके आते हैं। तो प्रभु चरणों में आप सबका मन लगा रहे, श्री लक्ष्मण जी महाराज का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना है। चारों कुमारों का नाम रख दिया। ऐसे भी लक्ष्मण जी महाराज यदि राम जी के चरणों में इनको सुलाया नहीं जाता है तो अलग सोते ये रोना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मण जब रोते हैं तो सबसे सरल इनको चुप कराने का तरीका है कि राम जी के चरणों में ले जाके लेटाओ। आरंभ से ऐसा स्वभाव है श्री लक्ष्मण जी का। जब भगवान के चरणों में लेटा दिए जाते हैं तो भगवान के चरण अपने हृदय से लगा के सो जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं। बाल्यात् प्रवृत्ति सुस्निग्ध लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि बाल्यकाल से राम जी के चरणों का अनन्य प्रेमी यदि कोई व्यक्तित्व है तो वह सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी महाराज है। बारहिते निज हित पति जानी, बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। आरंभ से ही लक्ष्मण राम चरण रति माने। और जरा लक्ष्मण का चरित्र आप गंभीरता से